नमस्कार दोस्तों, KFETI हिंदी चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं 50-30-20 रूल के बारे में। इस वीडियो ये जानकारी देने से पहले आप लोगों को इस वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक मार दीजिएगा। अपना कोई फीडबैक है तो कमेंट के ज़रिए हमसे आप भेज सकते हो, और हमारा वीडियो जो भी है वो आपका फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ को ज़रूर शेयर कर लेना। तो ये जो वीडियो जो है 50-30-20 में क्या है उसके बारे में हम जानने से पहले कंजर्वेटिव इन्वेस्टमेंट की ओर हम थोड़ा ध्यान लेते हैं। कंजर्वेटिव इन्वेस्टमेंट एक स्टेबल सिस्टम है जिसमें रिस्क बहुत कम होता है और रिटर्न्स बहुत ज़्यादा भी मिलता है। कंसिस्टेंटली आपको एक सेविंग मेंटालिटी बिल्ड करने के लिए ये 50-30-20 रूल यूज़ किया जाता है। सो 50-30-20 रूल क्या होता है? हम एक बेसिक सैलरी लेते हैं जैसे कि 25,000। ये 25,000 के ज़रिए 25,000 के ज़रिए हम कैसे हमारा जो भी फिनेंशियल एसेट्स हम बिल्ड कर सकते हैं, मैनेजमेंट कर सकते हैं, उसके बारे में देखते हैं। तो 50% जो है 50-30-20 में 50% जो है वो आपका नीड्स है, एक्सपेंसेस है, वो फिक्स्ड एक्सपेंसेस के लिए आप पैसे को खर्च करते हैं। तो ये फिक्स्ड एक्सपेंस क्या होता है? आपका नीड्स का ये विषय है। नीड्स माने तो आपका घर का किराया हो सकता है, या बिजली का बिल हो सकता है, उसके बाद खाना हो सकता है, खाने का बिल और महीने का, उसके बाद ट्रैवल एक्सपेंसेस हो सकता है, यानी कि पेट्रोल की खर्चा, ग्रोसरीज, सामान वामान खाने के लिए, अभी जो भी ग्रोसरीज बाई करते हो उसका खर्चा, मेडिसिन, इस सब का खर्चा को हम 50% के अंदर लेके आते हैं। तो तकरीबन 12,500 रुपये का एक रकम होता है, जैसे कि 50% हम अगर सोचें तो ये सब नीड्स के अंदर आता है। ये फिक्स्ड होता है ज़्यादातर से। इसको हम पहचानने के लिए पहले हमको बजटिंग करना ज़रूरी होता है। सो बजटिंग करने से हमको पता लगता है कि कौन कौन सा एक्सपेंसेस जो है ये फिक्स्ड होता है, मंथली हमको चाहिए ही चाहिए होगा। दूसरा जो है वो है 30% एक्सपेंसेस। ये वेरिएबल एक्सपेंसेस होता है, इसको हम वांट्स बोलते हैं। उतना ज़रूरी नहीं है कि हमको इस खर्चा करने की, लेकिन कभी कभार हम खर्चा करना ही पड़ेगा, जैसे कि बाहर जाके खाना खाना, या फिर सिनेमा जाके देखना, या फिर ट्रैवल करना, या फिर शॉपिंग करना, या फिर एंटरटेनमेंट के लिए जैसे कि OTT में सब्सक्रिप्शंस वगैरह डालना, ऐसा भी हमारा वांट्स है। तो ये तकरीबन 30% है, जैसे कि 30% है। 25,000 यानी कि 25,000 का जो सैलरी है उसका तकरीबन 7,500 रुपये इसमें आता है। इसको हम इसके अलावा जो 20% जो है 20% जो है वो है सेविंग्स के लिए। हम उस रकम को यूज़ करना चाहिए, वो है तकरीबन 5,000 रुपये। ये 5,000 रुपये कहाँ कहाँ हम कैसे कैसे डाल सकते हैं उसके बारे में हम जानते हैं। पहले चीज़ जो होता है, आपको सेविंग्स करना है तो अपना जॉब सिक्योरिटी बहुत मुख्य भूमिका में निभाना पड़ता है। जैसे कि अगर आप एक अनस्टेबल जॉब में हो तो आपको इमरजेंसी फंड बिल्ड करना ही पड़ेगा। ये जो इमरजेंसी फंड जो होता है वो 3 से 6 महीने का आपका सैलरी जो है, वो जो रकम आता है वो आपका इमरजेंसी फंड हो जाता है। जैसे कि 6 महीने का इमरजेंसी फंड अगर हम सोचे तो 6 महीने का सैलरी 50,000 25,000 से कैलकुलेट करेंगे तो कितना हुआ कि लगभग 1,50,000 रुपये। तो 1,50,000 रुपये अगर आप बिल्ड करोगे तो इमरजेंसी फंड आपका बिल्ड हो जाता है। उसके जब भी आपको कोई इमरजेंसी आया, यानी जॉब लॉस हुआ, तो आपका परिवार को रन करने के लिए पैसा काम आएगी। उसके अलावा दूसरी चीज़ है हेल्थ इंश्योरेंस। आपको हेल्थ इंश्योरेंस, आपका परिवार का भी आपको हेल्थ इंश्योरेंस बनाना ही पड़ेगा। इसके ज़रिए आपके लिए कोई मेडिकल इमरजेंसी आएगा तो वो हेल्थ इंश्योरेंस आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो हेल्थ इंश्योरेंस पाने के लिए बहुत सारा एग्रीगेटर वेबसाइट्स है, जैसे कि डिटो है, पॉलिसी बाजार है, उसके ज़रिए आप जाके आप हेल्थ इंश्योरेंस बाई कर सकते हो। क्लेम सेटलमेंट रेशियो जो होता है वो ज़्यादा होना चाहिए, उसके बारे में आप सोच समझ कर ये हेल्थ इंश्योरेंस आप बाई कर लेना। तीसरी जो चीज़ है वो है आपका लाइफ इंश्योरेंस। सो लाइफ इंश्योरेंस का मतलब ये है कि अगर कुछ हादसा में आपका कुछ हुआ, जैसे कि हम आपको नहीं बुरा मानेंगे, कोई एक आदमी है XYZ, उसका देहांत हो गया, उनका परिवार देखने वाला आदमी कौन है? कोई भी नहीं है ना। तो ये लाइफ इंश्योरेंस के ज़रिए कुछ रकम आता है परिवार को, ताकि परिवार थोड़ा बहुत सुधारे फिनेंशियली। तो ये लाइफ इंश्योरेंस अगर हम देखेंगे तो बहुत सारा लाइफ इंश्योरेंस जैसे कि LIC में है,
बहुत सारा मतलब पॉलिसीज़ है। पोस्ट ऑफिस में भी है पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस बोल के, उसके ज़रिए भी आप लाइफ इंश्योरेंस पा सकते हो। इसके अलावा अगर आपके घर पे मतलब आप, आपके बीवी, 2 बच्चे हैं, उनमें एक बच्ची है और एक बच्चा है, तो वो जो बच्ची के लिए आप क्या कर सकते हो कि सुकन्या समृद्धि योजना आप लगा सकते हो पैसे उसमें। वो बहुत ज़्यादा आपको इंटरेस्ट देने वाला एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है आपके बच्चे के लिए, उनके भविष्य के लिए सेव करने के लिए। मतलब उनका भविष्य में अगर वो पढ़ाई करना चाहती है या फिर उनको मतलब मैरिज के लिए एक्सपेंसेस चाहिए होगा, खर्च होता है उसके लिए, ये पैसा बहुत यूज़ होता है। उसके अलावा मतलब जो मेल चाइल्ड है, मेल चाइल्ड के लिए यानी कि बच्चे को, बच्चा के लिए आप पब्लिक प्रोविडेंट फंड ओपन कर सकते हो, उसके ज़रिए आप कंट्रीब्यूशन कर सकते हो। इन दोनों के अलावा आप दोनों में मतलब हस्बैंड एंड वाइफ भी एक जॉइंट पब्लिक प्रोविडेंट फंड ओपन करके उसके ज़रिए भी आप कंट्रीब्यूशन कर सकते हो। अभी रिसेंटली एनपीएस वात्सल्य बोल के एक स्कीम आया है, नेशनल पेंशन स्कीम, हमारा सरकार का, केंद्र सरकार का। इस स्कीम में क्या होता है कि आप हस्बैंड के अकाउंट के थ्रू एनपीएस वात्सल्य मतलब बच्चा का नाम पे कर सकते हो, माइनर अकाउंट है ये। और वाइफ के अकाउंट के थ्रू आप एनपीएस वात्सल्य बच्ची के नाम पे भी आप ओपन कर सकते हो। ये माइनर एनपीएस अकाउंट के ज़रिए आप बच्चों को सेविंग्स हैबिट बढ़ा सकते हो, आपको उनके ज़रिए कंट्रीब्यूशन करने के लिए आप सिखा सकते हो। जब वो 18 साल हो जाते हैं तो जब वो मेजर बनते हैं तो ये जो एनपीएस माइनर अकाउंट जो है वो मेजर अकाउंट हो जाता है। उसके बाद वो खुद का अपना जो कमाई करना शुरू करेंगे तो कंट्रीब्यूशन उसमें भी वो लोग डाल सकते हैं ये एनपीएस अकाउंट के ज़रिए। इसके अलावा अगर आपका रिश्तेदार मतलब कोई एंसेस्टर लैंड है या मतलब ज़मीन कुछ भेजा हुआ है आपका फैमिली का, तो उसका पैसा कुछ आया है या फिर घर गिर आपका पूर्वजों का जो घर है उसको भेजा है, उसके हिसाब से हिस्सा बांट के आपके लिए एक बड़ा रकम आया है, तो वो पैसा को भी आप क्या कर सकते हो कि पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम में डाल सकते हो। उसके ज़रिए आपको महीना एक रकम मिलता जाता है, वो पैसिव इनकम की तरह। उसके अलावा आप 64 EC बॉन्ड में डाल सकते हो। ये NHAI बॉन्ड है, नेशनल हाईवे की अथॉरिटी ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि सरकार का बॉन्ड है। इसमें भी आपको कंसिस्टेंट डिविडेंड मनी तो इनकम की तरह आपको मिलता है। और इसमें आपका पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स यानी कि PSU का जो सेक्टर्स है उनका कंपनी का बॉन्ड्स मिलता है। सभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कंपनीज ही है, जैसे कि पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन हो और मैं जो बोला था ना NHAI, ऐसे बहुत सारा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है, उनका बॉन्ड्स मिलता है। एग्जाम्पल कोल इंडिया हो, ONGC हो, ऑयल इंडिया हो, ऐसा BPCL ऐसे। तो इन बॉन्ड्स में आप अगर आप निवेश करोगे तो आपको कंसिस्टेंटली महीने में पैसिव महीना महीना आपको एक रकम पैसिव इनकम के थ्रू आता रहता है। इन सब विचार करने के बाद, इन सब विषय के बाद अगर आपके पास और ज़्यादा पैसा है तो उसको आप म्यूचुअल फंड्स में डाल सकते हो। उसके थ्रू आप मार्केट में भी आप डायरेक्टली इन्वेस्ट करने की तरह, मतलब म्यूचुअल फंड के थ्रू आप इन्वेस्ट करने की एक सुविधा भी मिलता है आपको। तो ध्यान रखिएगा, म्यूचुअल फंड में थोड़ा बहुत कम कंट्रीब्यूशन डाल दीजिएगा, क्योंकि ये हाईली वॉलेटाइल होता है, मार्केट रिस्क भी ज़्यादा होता है। तो ये कंजर्वेटिव इन्वेस्टमेंट का एक टेक्निक है, ये जो 50-30-20 रूल को आप अगर आपके जीवन में इसको इम्प्लीमेंट करोगे तो 15-20 साल के बाद आप बहुत खुश लगोगे। मतलब आपका खर्चा भी कंट्रोल में रहता है, आप कर्जा लेने का कोई आपका टेंशन नहीं रहता है। तो आपको एक सेफ ज़िंदगी निभाने के लिए, कंसिस्टेंट ज़िंदगी निभाने के लिए ये प्लान जो है जैसे कि 50-30-20 बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो इसके ज़रिए आप अपना फैमिली को, आपके बच्चों को भी सिक्योर कर सकते हो, आप भी खुद सिक्योर हो सकते हो। इसके अलावा आपका मतलब मेंटल पीस भी रहता है, फैमिली फिनेंशियली स्ट्रांग होता रहता है, तो आप एकदम अच्छा अच्छा डिसीजंस ले सकते हो। आपका मन स्ट्रेस जो है वो कम होता जाता है। तो इसके ज़रिए अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको मिलना शुरू हो जाता है, कंपाउंड इंटरेस्ट का बेनिफिट भी आपको मिलता जाता है। ये रहा 50-30-20 का आपका मतलब ये इन्फॉर्मेशन। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई तो लाइक कीजिएगा। अगर कोई कमेंट्स आपको मतलब डालना है तो ज़रूर आपको हमारा इस वीडियो के नीचे आप डाल सकते हो। ज़रूर इस वीडियो को आपका दोस्तों को मतलब फैमिलीज फ्रेंड्स को आप शेयर कर सकते हो। और हमारा जो यूट्यूब चैनल है इसको सपोर्ट कीजिएगा, KFETA हिंदी यूट्यूब चैनल को आप ज़रूर सपोर्ट करेंगे बोल के अगले एपिसोड में, अगले वीडियो में हम फिर से मुलाकात करेंगे।
धन्यवाद। आपका संदेश।